देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है एक मासूम बच्ची। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात हाईवे से गुजरते वक्त अचानक ही एक जगह मेरी बाइक बंद पड़ गई। हाईवे का वो हिस्सा काफी सुनसान था, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और कहीं कहीं ही लाइट जल रही थी। जब मैंने बाइक से उतरकर देखा तो पाया कि मेरी बाइक का अगला टायर बहुत ही बुरी तरह फट गया है, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि आखिर ये कब और कैसे हुआ। मैं अब वहां से आगे कैसे जाऊंगा, इसी चिंता में था कि मुझे अचानक ही कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी, जो बहुत जोर जोर से भौंके जा रहे थे। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि 4-5 कुत्ते एक छोटी सी बच्ची को घेरे हुए हैं और उस पर भौंके जा रहे हैं। ये देखते ही मैं तुरंत ही उस बच्ची को उन कुत्तों से बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। मैंने कुत्तों को डराने के लिए 1-2 पत्थर भी उठा लिए और कुत्तों को भगाने की कोशिश करने लगा, मगर ना जाने क्यों वो सारे कुत्ते वहां से जा ही नहीं रहे थे। वो सारे कुत्ते अभी भी उसी बच्ची के पीछे पड़े थे। जैसे ही उस बच्ची की नजर मुझ पर पड़ी तो वो तुरंत ही दौड़कर मेरे पास आ गई और मेरे पैर पकड़कर मेरे पीछे छिप गई। आखिर कुछ देर बाद वो कुत्ते भी वहां से चले गए। उन कुत्तों के वहां से जाने के बाद मैंने उस बच्ची को सही से देखा। वो छोटी सी बच्ची तकरीबन 6 से 7 साल की लग रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं ये सोचकर हैरान था कि आखिर ये छोटी सी बच्ची इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही है। मैंने उस बच्ची से पूछा भी कि आप यहाँ इतनी रात गए कैसे, मगर वो मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मुस्कुराती रही। कि तभी वो कुत्ते फिर से वापस आ गए। देखते ही देखते कई सारे कुत्तों ने हमें घेर लिया और हम पर घुर्राने लगे। उन कुत्तों को आक्रामक रूप में देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। तभी वो लड़की मुझे डरता देख मेरे से बोली, ये कुत्ते तो ऐसे ही रोज मुझे तंग करते हैं, मैं जहां जाती हूं वहीं आ जाते हैं। डर की वजह से पहले तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने उस बच्ची से पूछा, रोज रोज मतलब? इससे पहले वो बच्ची कुछ बोलती कि अब वो कुत्ते धीरे धीरे हमारे और भी करीब आ गए। अब खतरा बढ़ गया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन कुत्तों से कैसे बचा जाए। ऊपर से मेरी बाइक भी खराब हो रखी थी। ऐसे में एक आखिरी ऑप्शन भी नहीं बचा था। जब मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैं उस बच्ची को पकड़कर वहीं बैठ गया ताकि कम से कम उस बच्ची को उन कुत्तों से बचा सकूं। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गली में आम से लगने वाले कुत्ते इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। कुत्ते लगातार हमारे करीब आते जा रहे थे। मैं डरते हुए भी उस बच्ची से यही कहे जा रहा था कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कि तभी वो बच्ची झटके से उठी और उन कुत्तों के पास जाकर बेहद जोर से चीखी। उस बच्ची की चीख इतनी तेज थी कि मुझे भी अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। उस बच्ची के चीखते ही वो सारे के सारे कुत्ते एकदम से वहां से भाग गए। मैं ये देखकर दंग रह गया कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर वो बच्ची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से रोने लगी। उसका वो रोता हुआ मासूम चेहरा देखकर मेरे को भी रोना आ गया। मैंने तुरंत ही उसे अपने गले लगा लिया और उसे ये दिलासा देने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। जब किसी तरह वो बच्ची चुप हुई तो मैंने उससे उसका नाम और वो यहाँ अकेली कैसे आई ये पूछा। तो उस बच्ची ने बताया कि मेरा नाम पलक है, लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। इस पर मैंने उससे पूछा, मगर यहाँ तो आपके अलावा
कोई और है ही नहीं। इस पर वो बच्चे मेरी बाइक की ओर इशारा करते हुए बोले, मेरा भाई है मेरे साथ। जब मैंने अपनी बाइक की ओर देखा तो पाया कि एक छोटा सा बच्चा मेरे बाइक के पास घुटनों के बल चल रहा है। फिर वो बच्चे एकदम से दौड़ती हुई गई और अपने भाई को गोद में लेकर वापस आए और मुझे बताया कि उसका नाम आरव है। अब मुझे ये सोचकर बेहद गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये कौन बेहुदा लोग हैं जो अपने फूल से बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। मैंने उस बच्चे को अपने गोद में लेते हुए उस बच्ची से पूछा कि आपके मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे। इस पर वो थोड़ी उदास हो गई और फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मेरे मम्मी पापा हम दोनों को यहीं छोड़कर चले गए। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? फिर उस बच्ची ने बताया कि बहुत पहले मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई इसी हाईवे से घर जा रहे थे कि तभी कुछ बदमाशों ने हमें घेर लिया। पहले तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत मारा और फिर मुझे और मेरे भाई को पकड़ लिया। मम्मी पापा चिल्लाते रहे, छोड़ दो मेरे बच्चों को, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मगर वो बदमाश हैवान थे। पहले तो उन्होंने मेरे भाई को सड़क पर पटक कर मार दिया और फिर मेरी गर्दन दबाकर मुझे भी। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ गीले गीले हो गए हैं। जब मैंने अपने हाथों पर ध्यान दिया तो वो खून से भीगे हुए थे। उस बच्चे के सर से खून निकल रहा था। उस बच्ची ने आगे बोलते हुए कहा कि वो आज भी अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहते हैं, मगर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अब तक मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तभी उस बच्ची ने मेरे गोद में से अपने भाई को लेते हुए कहा, अब आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत ही खराब लोग रहते हैं और अगर मेरे मम्मी पापा कभी मिलें तो कह देना कि हम दोनों बहन भाई उनका यहीं वेट कर रहे हैं। ये बोलने के बाद वो बच्ची अपने भाई को गोद में लिए उस अंधेरे में खो गई। न जाने क्यों मुझे अब डर की जगह बहुत रोना आ रहा था। मैं उन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही दुखी था। फिर जब मैंने बाइक की ओर देखा तो उसका टायर बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और फिर बाइक भी स्टार्ट हो गई। मैं लौटते वक्त इसी उम्मीद में था कि वो बच्ची मुझे दोबारा कहीं दिख जाए, मगर वो कहीं नहीं दिखी। आज भी जब कभी रातों में मैं कुत्तों को भौंकते हुए सुनता या देखता हूँ तो मुझे वो बच्ची यानी पलक और उसका सो क्यूट भाई आरव याद आता है। भगवान उनकी आत्मा को जल्द से जल्द शांति दे और ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।